अस्सलाम वालेकुम। अमीज़ किचन में मैं अरसला आपको एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं, आप सबकी दुआएं हैं। और बहुत शुक्रिया अमीज़ किचन को इतना पसंद करने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए, रेसिपीज़ को ट्राई करने के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही शुक्रिया। इसी तरह से देखते रहिए आगे, और भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनने वाली हैं अमीज़ किचन में। और आज हम एक बहुत ही मज़ेदार से जो है दाल गोश्त बनाने जा रहे हैं। आज हम साबुत उड़द गोश्त बना रहे हैं और उसके साथ हम भगारे हुए चावलों को सर्व करेंगे। तो देखिए, आप लोग इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। साबुत उड़द बनाने के लिए हमने ये आधा किलो साबुत उड़द लिए हैं। देखिए, इसको बॉईल कर लिया था। इसको देखिए व्यूअर, हमने 2 घंटे के लिए भिगोया था। बॉईल नहीं, ये कच्चे हैं। इसको 2 घंटे के लिए हमने भिगो लिया था धोकर। साबुत उड़द हैं। अब इसको उबालेंगे पानी डाल, इसको पानी डालकर तकरीबन 1 बड़ा कप पानी डालकर इसको बॉईल करेंगे। ये आधा किलो हमने राइस लिए हैं। कोई से भी नॉर्मल ब्रांड के आप लोग ले सकते हैं। ये 1 किलो गोश्त है बीफ का। और ये 2 टमाटर हैं बड़े, 1 छोटी प्याज है, 2 टेबल स्पून ये कुटी हुई मिर्च, 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी। और ये चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 प्याली कुकिंग ऑयल डाल लिया है और अब ये प्याज डाल रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, ये प्याज सौटे हो गई है। अब 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। साथ ही साथ जो है ये मसाले डाल रहे हैं सारे, और टमाटर भी। देखिए व्यूअर्स, मसाला भुन रहा है हमारा। दूसरी तरफ हमने ये साबुत उड़दों को चढ़ाया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम नमक डाल रहे हैं और इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देते हैं। पानी थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि कम लग रहा है। 1 और बड़ा कप हम पानी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। 2 बड़े कप पानी इसके अंदर हमने डाल दिया है। साथ ही साथ देखिए व्यूअर्स, ये मसाला भुन गया है। अब गोश्त डाल रहे हैं इसके अंदर। देखिए व्यूअर, 2 कप छोटे 2 कप पानी इसके अंदर डाल रहे हैं और ढक के रख देंगे। गोश्त तकरीबन आधे से पौन घंटा लगेगा गोश्त को गलने में। 1 टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं, 1.5। आप लोग टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और अब ढक रहे हैं इसको। तकरीबन आधे से पौन घंटा लगेगा गोश्त को गलने में। देखिए व्यूअर्स, ये गोश्त जो है हो चुका है। आधा घंटा लगा है इसको पकने में। देखें कितने अच्छे से सारे मसाले ऊपर आ गए हैं और ऑयल भी ऊपर आ गया है। देखिए, बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं सारे मसाले और जो है ये गोश्त गल चुका है। देखिए बस, हमारा मसाला तो वो डन हो चुका था गोश्त। अब ये देखिए, ये जो उड़द हैं इसको 1 घंटा लगा है। देखिए गल चुके हैं। अब इसको हम इससे घोटेंगे, घोटनी से। देखिए इसकी, देखें कितने अच्छे से ये सारे गल गए हैं। 1 घंटा लगा है इस उड़द को गलने में। इसको अब हम घोट लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हमने अच्छे से जो है उड़दों को घोट लिया है। अब इसको जो है, जो हमने मसाला गोश्त वाला भुना था उसके अंदर डालेंगे सारे उड़द को। देखिए व्यूअर्स, ये जाते ही मसाले के अंदर कितने अच्छे से उड़द का कलर आ गया है। अब हम जो है राइस का पानी रखेंगे दूसरी तरफ। ये हमारा उड़द गोश्त डन है तकरीबन। अभी थोड़ा सा इसको पकाएंगे। ये देखिए, भगरे हुए चावल बना रहे हैं तो उसका हमने पानी रख दिया है। अब ये तकरीबन इसके अंदर जो है 2 टेबल स्पून भरकर जो है नमक ऐड कर रहे हैं। और फिर चावलों का पहले जो है बॉईल करके पानी निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इसके अंदर हम ज़ीरे का बघार करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये चावल बॉईल हो गए, पानी निकाल लिया था। अब ये 1 प्याली कुकिंग ऑयल में हमने 2 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है। और देखें इस तरह से जो है चावलों पर भगा रहे हैं। ये बॉईल चावल हैं, देखें सारे ये बॉईल हैं। इसको इस पर हमने ये ज़ीरे का भगाड़ दिया है। अब इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट। और ये देखिए, ये उड़द गोश्त भी डन हो गया है। कितने अच्छे से पक चुका है ये। और अब ये हरा धनिया डाल रहे हैं इसके अंदर, और ये अदरक, और ये थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल रहे हैं।
ये मिक्स करके अब इसके अंदर जो है भगाड़ लगाएंगे उड़द गोश्त के अंदर। और ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाल रहे हैं। बड़ी वाली और जीरा। देखिए बस ये जो है भगाड़ हो गया है। 1 प्याज है और 5 साबुत लाल मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है। इस भगाड़ को हम इस माश की दाल उड़द गोश्त के अंदर जो है डाल रहे हैं। और ये डन हो गया है मज़ेदार से उड़द गोश्त। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और इसको डिश आउट करें। दूसरी तरफ राइस डन हो गए, इसको भी हम देखते हैं। इतने ये डिश आउट हो रहा है। और देखिए व्यूअर्स ये डन हो चुका है मज़ेदार सा जो है ये उड़द गोश्त। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी मज़ेदार से उड़द गोश्त की ये रेसिपी। और इसको हमने देखें भगरे हुए चावलों के साथ राइस के साथ सर्व किया है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार से उड़द गोश्त की रेसिपी को। अगर अभी तक आप लोगों ने मिस किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। कल फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। जब तक ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मिस किचन की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।